इंसान जो करता है वो फल पाता है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। मेरा एक उसूल आपको समझा देता हूं। मेरा उसूल है, मैं कह भी दिया करता हूं, भाई चलेंगे तो गिर भी सकते हैं, पर जो चलेंगे वो पहुंचेंगे भी तो सही। पर जो चलने से डर रहे हैं कि कहीं गिर ना गए तो फैल आदमी कहीं भी नहीं पहुंचेगा। चलोगे तो गिरोगे भी, पर पहुंचोगे भी, पर चलोगे ही नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आज आप सब लोगों को एक बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, खुद को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। कभी ऋषभ देव ने अपने शिष्यों को प्रेरित किया था, कभी गीता के कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया था, जागो जागो जागो, एक्टिव बनो, प्रोडक्टिव अपने आप बन जाओगे। एक्टिव बनो, प्रोडक्टिव अपने आप बनते चले जाओगे। गीता के कृष्ण ने और कुछ नहीं किया, केवल अर्जुन की जो चेतना नपुंसक हो रही थी, उस नपुंसक बनती चेतना को फिर से एक्टिव कर डाला। बस मैं भी कुछ और नहीं करता, मैं तो केवल आपके भीतर चेतना आप में, जीवन आप में, क्षमताएं आप में, केवल उसके बीच में जो सुस्ती की जंजीर लग गई है, बेड़ी बन गई है, उस बेड़ी का ताला खोल देता हूं। रिचमैन लोग ज्यादा आलसी बने हैं, खासतौर पर उनके घर की घरवालियां, जो जिनके घर में 2 टक्के आ गए ना, 2 पैसे कमा लिए, उनके घर की औरतें सबसे ज्यादा आलसी। जो मजदूरी करते हैं उनके पास आलस्य नहीं होता। योगा करने की जरूरत रिचमैन लोगों को पड़ती है। गरीब लोग तो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, उनके तो दिन भर ही योगा हर कदम पर होता रहता है। पर सेठ साहब दुकान में हैं तो खुद से काम नहीं होता, 4 नौकर चाहिए, और घर में सेठानी है तो काम खुद से नहीं होता, काम वाली बाई चाहिए। धन्यवाद है कोरोना को। हो सकता है एक कोरोना तूने कईयों को हजम किया होगा, पर कईयों की अकल भी ठिकाने लगाई है। पहले जो महिलाएं थी ना, जिनको लगता था हमारे तो 100 साड़ियां भी कम हैं, अब जब खुद के हाथ से साड़ियां धोनी पड़ी तो लगा कि भाई 4 साड़ियां भी बहुत हैं। पहले लगता था मेरे तो घर में केवल 3 ही कमरे, छोटा सा मकान है, पर जब खुद को झाड़ू पोंछे लगाने पड़े तो पता चला मेरा मकान भी किसी उम्मीद पहले से कम नहीं है। इतनी बड़ी सफाई करनी पड़ी, पहले इसका किया, फिर उसका किया, फिर उसका किया, पहले झाड़ू लगाया, फिर पोंछा लगाया, फिर छोरे ने दूध गिरा दिया, फिर जाकर के पोंछा लगाया, तब पता चला मेरा फ्लैट भी, मकान भी किसी राजमहल से कम नहीं है। कईयों को तो इतनी अक्ल ठिकाने आई, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी अपना मकान बेचो, अपने लिए तो छोटा सा मकान खरीद लो, कम से कम मैं अपना काम तो खुद कर सकती हूं। कोरोना ने कई बीमारियां कम की, लोगों का आलस्य मिटाया, सुस्त पड़े लोगों को फिर से एक्टिव करना सिखाया, और यह बताया कि भाई पड़े पड़े तो केवल पाड्डे बनोगे, लाड्डे नहीं बनोगे, जाड्डे बनोगे, और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अभी कोरोना काल में अनेक लोगों ने योगा करना भी सीखा, एक्सरसाइज करनी भी सीखी, घर में कई तरह के खाने बनाने भी सीखे। जो लोग दिन भर बाहर में पिज्जा, बर्गर, मुझे पूरे नाम नहीं आते हैं, अब सब लोग घर में खाने लग गए, घर में बनाते हैं, घर में खाते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस में ये कोरोना की दवाइयों को तो छोड़ दो, इसके अलावा इतना बड़ा दुष्काल पहले कभी नहीं आया। मेडिकल दुकान वाले कहते हैं साहब इतना बुरा समय हमारा कभी नहीं आया, सारी दवाइयां पड़ी है, कोई ले जाने वाला ही हमारे यहां पर नहीं आता, क्योंकि लोग अब बीमार नहीं पड़ रहे। बीमार इसलिए नहीं पड़ रहे क्योंकि लोगों ने एक्टिव होना सीख लिया। बीमारी की मूल जड़ ही आलस्य है।
जो व्यक्ति रोजाना सुबह 1 घंटा योगा कर लेगा, एक्सरसाइज कर लेगा, अपनी सेहत के लिए दे देगा, उसके पास बीमारियां क्यों आएंगी? ये जितने भी डाइनिंग टेबल पेट वाले लोग हैं ना, सबके पेट घटाए जा सकते हैं, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, बस केवल खुद को एक्टिव करने की जरूरत है। ऐसा हुआ, एक फ्लैट के बाहर किसी ने घंटी बजाई, तो घंटी बजी तो अंदर से एक बाई आई, एक अंदर से महिला निकल कर आई। बोले हाँ बोलो भाई। बोले मैं भिक्षुक हूं, भिक्षुक भिक्षाचर्या के लिए आया हूं। बोले आओ महाराज ले जाओ। बोले मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम्हें बाहर लाना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज, मैं बाहर ले आती हूं। वो अंदर गई और थाली में थोड़ा खाना सजा करके बाहर लेके आई। बोले कि लो महाराज। बोले नहीं नहीं, तुम्हें अपने गेट से बाहर आना पड़ेगा। लो महाराज, मैं ये बाहर आई, और ये कहते हुए वो बाहर निकल के आ गई। बाहर निकल के आई और बाहर निकलते ही उसने हाथ पकड़ा। बोले मैं रावण हूं, रावण। तो बोले मुझे काहे की चिंता है, तू रावण है तो रावण है तो मैं कौन सी सीता हूं? तू तो रावण है, पर मैं कौन सी सीता हूं? मैं तो काम वाली बाई हूं। मैं क्या हूं? काम वाली बाई हूं। तो रावण ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सीता को ले गया सो अब तक पछता रहा हूं। लोग अभी भी मेरे लांपा लगाते हैं, अच्छा हुआ इस बार सीता जी नहीं मिली, मुझे काम वाली बाई मिली, चल मेरे साथ। मंदोदरी बड़ी खुश हो जाएगी तुम्हें देख करके, कोई तो काम करने वाली कोई तो काम करने वाली आई। काम वाली बाई ने कहा ए रावण, अरे अपना हुलिया ठीक कर। अरे सीता जी को लेके गए थे तो राम जी छुड़ाने आ गए थे, मुझे लेकर जाओगे, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी वाले मुझे छुड़ाने के लिए, पूरी सोसाइटी वाले मुझे छुड़ाने के लिए आ जाएंगे, पूरी कॉलोनी वाले मुझे छुड़ाने के लिए आ जाएंगे। और तब तो राम जी एक आए, तो अब तो घर घर में राम जी बैठे हैं। अब सब लोगों को सीता जी की जरूरत नहीं है, सबको काम वाली बाई की जरूरत है। कामचोर, हरामखोर। अब बताओ दुनिया का नुकसान किसने किया, माखन चोर ने कि काम चोर ने? हाँ, वो देखो छोटी सी बच्ची बोली कि काम चोर। भाई माखन चोर ने तो माखन चुरा चुरा कर लोगों के पाप चुरा लिए, लोगों का हृदय चुरा लिया, पर काम चोर लोगों ने केवल खा खा के दुनिया का अनाज खत्म किया है। धरती पर आए हो तो कुछ काम करो, धरती पर आए हो तो कुछ फूल खिलाओ। भगवान हमें रोज 24 घंटे देता है, उन 24 घंटों का हम क्या परिणाम निकालते हैं? शाम को सोने से पहले हर आदमी को यह जरूर चिंतन मनन कर लेना चाहिए कि आज का मैंने क्या परिणाम निकाला। अगर कोई सार्थक परिणाम निकला तो जीवन में उस दिन को जोड़ो कि मेरी उम्र कितनी। जैसे प्रभु जी आपकी उम्र कितनी है? चलिए, जैसे वो कहते हैं उनकी उम्र, मैंने इसलिए एक बुजुर्ग से पूछा, वो कहते हैं 65। अब 65 है, अगर दिन सार्थक बीता तो कल 65 में एक दिन प्लस जोड़ लीजिएगा, और बेकार गया तो एक दिन माइनस कर लीजिएगा कि मेरे जीवन का एक दिन बेकार चला गया। मुझे तो यह लगता है जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो ऐसा करके भगवान के द्वारा दिए गए अपने हाथ और पांव का अपमान करता है। आलसियों की तो आदत, जैसे देवर अपनी भाभी से कहता है भाभी जी एक गिलास पानी दो। भाभी जी देवर की मां, वो कहती है देवर जी थे तो खानो खा लियो, थे खड़ा हुआ पानी पियो, आते समय मारे वास्ते भी एक गिलास पानी ले आई जाओ। हमें अपने आप को चेंज करना होगा, जीवन का सार्थक उपयोग करने के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। भगवान श्री महावीर ने एक लाइन अपने जीवन में 1 लाख दफा से ज्यादा उपयोग की है। समझिएगा, भगवान श्री महावीर ने एक लाइन 1 लाख दफा से ज्यादा अपने शिष्यों से कही है, और वो लाइन है समयम गोयम मापमाये।
समयम गोयम मां पमायये। याद कर लो, समयम गोयम मां पमायये, समयम गोयम मां पमायये, समयम गोयम मां पमायये। अर्थात ऐ मेरे प्यारे शिष्यों, समय मात्र का भी, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो, आलस्य मत खाओ। मां पमायये, प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। मैंने बचपन में छठी किताब में, छठी क्लास की किताब में मैंने एक श्लोक पढ़ा था और मैंने इस श्लोक को बहुत जिया है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप भी प्रेरणा ले इस श्लोक से। और वो श्लोक है, आलस्यम कुतो विद्या कुतो वित्तम कुतो यशः। अच्छा होगा सब लोग याद कर लें, डायरी में नोट कर लें, अपने घर में जाकर के अपने बच्चों, पड़पोते पोते सबके सामने, बहुओं के सामने और खुद के लिए भी ये लाइन नोट कर ले। लाइन है, आलस्यम कुतो विद्या। सब बोलो, आलस्यम कुतो विद्या। सब बोलो, आलस्यम। बिटियाओं बोल लो, बच्चों बोल लो, आलस्यम कुतो विद्या। यानी आलसी आदमी को विद्या कहां? आलस्यम कुतो विद्या कुतो वित्तम। वित्तम यानी वित्त मंत्री, तब तो याद है। तो वित्तम कुतो वित्तम, उस आदमी को धन कहां? आलस्यम कुतो विद्या कुतो वित्तम कुतो यशः। आलसी आदमी को यश कहां से मिलेगा? तो आलस्यम कुतो विद्या कुतो वित्तम कुतो यशः, अधनम कुतो मित्रम, अमित्रम च कुतो सुखम। आलसी आदमी को विद्या कहां से मिलेगी? वो धन कैसे कमाएगा? वो यशस्वी जीवन का मालिक कैसे बनेगा? आलसी आदमी का मित्र भी कौन होगा? और जिसका अपना कोई स्वजन नहीं, परिजन नहीं, अपना कोई सहयोगी नहीं, वो आदमी सुखी भी तो कैसे हो पाएगा? ज्ञानी जनों ने हमें केवल इतना सा समझाया है कि जो व्यक्ति आलसी जीवन जीता है वो जीते जी ही कब्रिस्तान में ही रहा करता है। जैसे कब्रिस्तान की कब्र में रहने वाली लाशें कोई काम धाम नहीं करती, ऐसे ही जो सासू, जो बहू, जो बच्चे, जो बेटा, जो बेटी, जो कर्मचारी काम से जी चुराते हैं, उनके पांव तो समझो कब्रगाह में ही पड़े हुए हैं। वो मरने के बाद नहीं मरेंगे, हां वो जीते जी ही मरे हुए ही है। अब समझो आलस्य पैदा क्यों होता है। चलो सब लोग अपना अपना सुझाव दो। आलस्य तो थोड़ा बहुत सबके जीवन में है ही। अब सोचो किस किस कारण से आलस्य आता है हमें। आलस्य मिटाने के अचूक तरीकों की तरफ जाएं, उससे पहले हमें उसका कॉज, हमें उसका कारण पहले ढूंढ लेना होगा। और जब तक हम उस कारण को अपनी जीवन से अलग नहीं करेंगे तब तक निवारण भी नहीं हो पाएगा। ये सब कुत्ते हैं हमारे पीछे लगे हुए, जैसे ज्यादा खाना, ये भी कुत्ता है। अब कुत्ते को बाहर निकालोगे तभी तो शांति से जी पाओगे। अब समझते हैं आलस्य किस किस कारण से आता है। नंबर 1 ने कहा ज्यादा खाने से, ज्यादा नींद लेने के कारण भी आलस्य आता है। दूसरा कारण, अब तीसरा ढूंढो। आसपास का वातावरण यह निर्धारित करता है कि आपका दिन और जीवन कैसे बीतेगा। अर्थात अगर आलसियों का वातावरण है तो व्यक्ति भी आलसी बनेगा। और ढूंढो, सोचो, सोच के सोचो। हाँ, इन्होंने कहा कि सुव्यवस्थित दिनचर्या न होने कारण भी व्यक्ति आलसी बनता है। वेरी गुड। वो हर्ष कह रहे हैं कि खेल कूद न करने के कारण भी आदमी आलसी बनता है। चलिए, वेरी गुड। और भी कोई कारण हो तो बता दो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ने कहा कि लक्ष्य का न होना भी हमें आलसी बनाता है। वेरी गुड, इतने सारे कारण निकल गए हैं। हाँ, जीवन शैली ठीक न होने कारण भी आदमी आलसी बनता है। डॉक्टर साहब आप बताइए, आदमी लेजीनेस की तरफ क्यों गिरता है? आपको ज्यादा अनुभव होगा ना, एक्सपीरियंस। वो कहते हैं क्षणिक प्रमाद या खाली बैठना अच्छा लगता है, बस इसलिए सोया पड़ा रहता हूं।
अधिक पैसा होने के कारण भी आदमी आलसी होता है। वो तो होता ही है, तो मूल कारण है। लुगाइयों के लिए तो खास कारण है ये। एक ने कहा कि अध्यात्म जगत से विमुख होने से भी आदमी आलसी होता है। डिप्रेशन भी आदमी को आलस्य में डालता है। यानी बहुत सारे कारण आप लोगों ने ढूंढ लिए हैं, पर मैं एक बात बता दूं आपको। क्यों डॉक्टर साहब, जरा एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति बीमार आदमी आपके पास आता है, आपके दवा लेने से ठीक हो जाएगा या कारण को भी दूर करना जरूरी होता है? कारण दूर करना जरूरी है। क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा है तो डॉक्टर आपको सही सलाह दे पाएंगे। पहले कारण को निकालना जरूरी है। कारण नहीं निकालोगे तो केवल दवा लेते रहने से ही कुछ नहीं होने वाला है। वेरी गुड। हमने कई तरह के कारण समझे हैं। कुछ लोग नींद कम लेते हैं, इस कारण आलस्य आता है। कुछ लोग नींद बहुत ज्यादा लेते हैं, इस कारण भी आलस्य आता है। तो आलस्य का पहला कारण नींद कम लेना, दूसरा कारण नींद अधिक लेना, तीसरा कारण अधिक खाना खाना या बिल्कुल भूखे रहना, तीसरा कारण। चौथा कारण दिनचर्या का सही न होना, यह आलस्य का चौथा कारण। पांचवा कारण लक्ष्य सही न होना, यह पांचवा कारण। छठा कारण संकल्प शक्ति का शिथिल होना, यह छठा कारण। वो कहते हैं सातवां कारण चिंतातुर रहना, यह भी उसका कारण हो सकता है। आठवां कारण इंसान की नकारात्मक सोच कि कहीं करना है, जो पड़ेगा सो भी मरेगा, नहीं पड़ेगा सो भी मरेगा, फिर काय को सिर्फ उड़वल करेगा, तो वो भी आदमी आलसी बन करके जीता है। क्या करे कि आलस्य हमारे जीवन से दूर हो। मैं फिर कहूंगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे इधर वाले हों, चाहे उधर वाले हों, जो लोग भी आलस्य को छोड़ेंगे वो पारस की तरफ बढ़ेंगे। किसी को आज तक आलस्य ने कुछ नहीं दिया सिवा कुंभकर्ण बनाने के। आदमी को आलस्य ने सिवा कुंभकर्ण बनाने के, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। केवल मन करने से आदमी को सफलता नहीं मिलती, उद्यम करने से ही सफलता मिलती है। भाई लोगों ध्यान रखना, कोशिश करने वालों को तो रेगिस्तान में भी पेड़ की छाया मिल जाती है, पर आलसी लोगों को उपवन में रहने के बाद भी छाया नसीब नहीं होती है। जाए कौन उठकर पेड़ की छाया तक, पर कोशिश करने वाले लोग तो रेगिस्तान में रहेंगे तब भी ढूंढ निकालेंगे और अपने लिए छाया की तलाश कर लेंगे। जो लोग कोशिश करते हैं उनको पानी नहीं अमृत भी मिल जाता है, और जो लोग कोशिश नहीं करते तो केवल अमृत के सपने देखने वालों को पानी भी नसीब नहीं होता है। आज की तारीख में आलसी बनाने का एक कारण कुछ लोगों के लिए शराब है, मदिरा है, और कुछ लोगों के लिए मोबाइल है। मोबाइल ने भी आलस्य पैदा किया है। वो कहते हैं सबसे बड़ा, मैं कहूंगा सबसे बड़ा तो लोग बोलेंगे बाप जी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना मोबाइल का, पर आप लोग कहते हैं सबसे बड़ा, तो अब मैं आपकी बात को आपके नाम से रख देता हूं। मेरे नाम से नहीं रखता हूं, पर आपके नाम से रख देता हूं। पर होता यह है, लोगों को लगता है कि हमारे घर में बच्चे अब घर में ही बैठे पढ़ रहे हैं तो स्कूल भेजने की अब कहां जरूरत है। कोरोना काल में अब लोगों को लग गया कि भाई स्कूलें बंद, कॉलेज बंद, तो हमारे घर में ही बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं मोबाइल पर और लैपटॉप पर पढ़ाई होती है, स्कूल कॉलेज जाने की कहां जरूरत है। तो भाई साहब बता दो, वो लैपटॉप खोल के तो बैठा है, पर स्कूल की पढ़ाई घंटा भर कर रहा है, बाकी 4 घंटे मटर गश्ती ठोक रहा है। आदतें तो वही पुरानी है ना। बच्चे स्कूल में जाके पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो अब लैपटॉप पर तो पूरी पढ़ाई कर लें, यह संभव ही नहीं लगता है। कई लोग मोबाइल पर गेम खेलते हैं और इतना ज्यादा खेलते हैं, मेरा तो यह मानना है,
मैदान में उतरकर गेम खेलोगे तो बॉडी को भी फायदा होगा, पर केवल मोबाइल पर गेम खेलोगे तो मोबाइल तुम्हारे साथ गेम खेल जाएगा, केवल टाइम पास होगा, ना बॉडी बनेगी ना माइंड बनेगा, उल्टा माइंड हमारा लूज जरूर हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। तो क्या करो, मोबाइल का सार्थक उपयोग करते हो तो मोबाइल का उपयोग करो, वरना टाइम पास के लिए मोबाइल से बचो।